सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थापना हो रही थी, तब सूर्य देव अपनी प्रचंड तेजस्विता से संपूर्ण लोकों को आलोकित कर रहे थे। उनकी किरणों से देव, दानव, मानव और समस्त प्राणी ऊर्जा प्राप्त करते थे। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा, जो अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी, सूर्य के असहनीय ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से निवेदन किया, परंतु अंततः उन्होंने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए चली गई। वही छाया जो संज्ञा का रूप धारण किए हुए थी, सूर्य देव के साथ रहने लगी। इसी छाया के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह थे कर्म फलदाता, न्यायप्रिय, अत्यंत गंभीर और तपस्वी स्वभाव वाले भगवान शनिदेव। जब बालक का जन्म हुआ, उस समय आकाश में विचित्र संकेत प्रकट हुए। वातावरण गंभीर हो गया, दिशाएं शांत हो गई और एक अद्भुत स्थिरता छा गई। बालक का रंग श्याम था, दृष्टि गहरी और गंभीर थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो सीधे आत्मा को भेद दे। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने अपनी दृष्टि से ही सूर्य देव के रथ के घोड़ों को थमा दिया था। सूर्य देव यह देखकर चकित रह गए। सूर्य देव को जब यह ज्ञात हुआ कि यह बालक छाया से उत्पन्न हुआ है, स्पष्ट, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने बालक को प्रेम पूर्वक स्वीकार तो किया, परंतु उनके व्यवहार में वह स्नेह नहीं था जो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति होना चाहिए। शनिदेव ने बाल्यकाल से ही उपेक्षा का अनुभव किया। उनकी माता छाया ने उन्हें धर्म, तप, संयम और न्याय का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि अन्याय चाहे देव करे या दानव, उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। बालक शनि अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे खेलकूद में नहीं, बल्कि ध्यान और तप में अधिक रुचि रखते थे। उनका मन सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे निर्जल रहकर शिव का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के लोक तक उसकी गूंज पहुंची। अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स शनि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शनि ने कहा, प्रभो, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं संसार में न्याय की स्थापना कर सकूं। जो भी कर्म करे उसे उसका उचित फल अवश्य मिले। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने उन्हें नवग्रहों में विशेष स्थान प्रदान किया और कहा कि तुम कर्म फलदाता कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकेगा, परंतु तुम्हारी दृष्टि सदैव न्यायपूर्ण होगी। तब से शनिदेव को कर्म और न्याय का अधिपति माना जाने लगा। उनकी गति मंद है, परंतु प्रभाव अत्यंत गहरा है। वे धीरे चलते हैं, परंतु जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ परिवर्तन निश्चित होता है। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्य देव ने शनिदेव की ओर प्रेम से देखा भी नहीं। यह देखकर छाया माता के हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने शनि को समझाया कि क्रोध नहीं, धैर्य ही तुम्हारा बल है। शनिदेव ने अपने मन में संकल्प लिया कि वे कभी अन्याय नहीं करेंगे, चाहे वह उनके अपने पिता ही क्यों न हो। समय बीतता गया। शनिदेव की महिमा चारों ओर फैलने लगी। देवगण भी उनसे भय और सम्मान दोनों रखते थे, क्योंकि वे किसी के पक्ष में नहीं होते। न देव, न दानव, न राजा, न साधारण मनुष्य। उनके लिए केवल कर्म ही सत्य है। एक बार देवलोक में इंद्र को अपने वैभव का अत्यधिक अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि वे सर्वोच्च हैं। तब देवताओं ने विचार किया कि अहंकार को दूर करने के लिए शनिदेव से बेहतर कोई नहीं। शनिदेव ने इंद्र की कुंडली में प्रवेश किया। धीरे धीरे इंद्र के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। उनका सिंहासन डगमगाने लगा। उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने लगा। तब इंद्र को ज्ञात हुआ कि अहंकार विनाश का कारण है। उन्होंने शनिदेव की शरण ली। शनिदेव ने उन्हें क्षमा तो नहीं, परंतु सुधार का अवसर अवश्य दिया। इसी प्रकार एक बार पृथ्वीलोक में एक अत्यंत धनवान राजा था। वह धर्म की बातें तो करता था, परंतु प्रजा पर अत्याचार करता था। जब उसकी साढ़े साती प्रारंभ हुई
तो उसके राज्य में विपत्तियां आने लगी, धन घटने लगा, मित्र दूर होने लगे, परिवार में कलह होने लगी। तब उसे समझ आया कि यह सब उसके कर्मों का फल है। उसने प्रजा से क्षमा मांगी, दान दिया, न्यायपूर्ण शासन किया। शनिदेव की कृपा धीरे धीरे उस पर पुनः होने लगी। शनिदेव की एक विशेषता है, वे दंड देने से पहले अवसर देते हैं। वे चेतावनी देते हैं, संकेत देते हैं। यदि मनुष्य समझ जाए तो संकट टल सकता है, परंतु यदि वह अहंकार में अंधा हो जाए तो दंड अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि एक बार स्वयं भगवान हनुमान से भी उनका सामना हुआ। शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें लपेट लिया और पर्वतों पर ले जाकर झटका, कह रहे हैं समाल तो विस्तारी है। तब शनिदेव को अपनी मर्यादा का स्मरण हुआ। उन्होंने हनुमान से वचन दिया कि जो तुम्हारी भक्ति करेगा उस पर मेरी दृष्टि कोमल रहेगी। शनिदेव की सवारी कौवा है। कौवा सतर्कता, रहस्य और कर्म का प्रतीक है। उनका वाहन दर्शाता है कि वे हर जगह उपस्थित हैं। कोई भी कर्म उनसे छिपा नहीं है। समय के साथ लोगों में शनिदेव का भय बढ़ गया, बल्कि शिक्षक है। वे हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। वे हमें गिराते नहीं बल्कि सुधारते हैं। परंतु अभी उनकी एक महान परीक्षा शेष थी, ऐसी परीक्षा जिसमें स्वयं उनके धैर्य, न्याय और करुणा की परख होने वाली थी। सृष्टि के चक्र में एक समय ऐसा आया जब स्वयं शनिदेव को अपने ही सिद्धांतों की परीक्षा से गुजरना पड़ा। देवताओं के बीच एक चर्चा उठी कि क्या शनि की दृष्टि से कोई भी अछूता रह सकता है? क्या स्वयं वे भी अपने कर्म फल के नियम से परे हैं? यह प्रश्न सूक्ष्म था, परंतु गहन भी। इसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा था। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या शनिदेव की दृष्टि सचमुच इतनी प्रभावशाली है कि देवता भी उससे बच नहीं सकते? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, न्याय का नियम सब पर समान है, परंतु शनि स्वयं संयम और धर्म के प्रतीक है। वे बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। उधर शनिदेव ध्यान में लीन थे। तभी देवर्षि नारद उनके पास आए। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, परंतु कुछ लोग आपको केवल भय का देवता मानते हैं। शनिदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भय वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ दोष होता है। जो धर्म में स्थित है उसे मुझसे क्या भय? नारद ने फिर प्रश्न किया, यदि स्वयं आपके जीवन में विपत्ति आए तो? शनिदेव ने उत्तर दिया, यदि वो मेरे कर्मों का फल होगा तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। देवताओं ने यह सुनकर एक लीला रची। समय ऐसा आया जब शनिदेव की दृष्टि स्वयं सूर्य देव पर पड़ी। सूर्य का तेज कुछ क्षीण होने लगा। लोकों में हलचल मच गई। देवगण चिंतित हो उठे। सूर्य ने शनिदेव से कहा, पुत्र, क्या तुम अपने पिता को भी नहीं छोड़ोगे? शनिदेव का हृदय भीतर से द्रवित हुआ, परंतु उन्होंने कहा, पिताश्री, न्याय संबंध नहीं देखता। जहाँ कर्म का प्रभाव होगा वहाँ फल अवश्य मिलेगा। सूर्य को अपने पूर्व व्यवहार का स्मरण हुआ। वह उपेक्षा, वह संदेह। उन्होंने मन ही मन पश्चाताप किया। शनिदेव की दृष्टि कोमल हो गई। सूर्य का तेज पुनः प्रखर हुआ। उस दिन देवताओं ने समझा कि शनि का दंड विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धि के लिए है। उसी काल में पृथ्वी पर एक महान तपस्वी रहता था। उसका नाम था धीरकेतु। वह बाह्य रूप से अत्यंत धर्मात्मा प्रतीत होता था, परंतु भीतर अहंकार छिपा था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। शनिदेव की साढ़े साती उसके जीवन में आई। उसके आश्रम में विघ्न आने लगे, शिष्य दूर होने लगे, यश घटने लगा। वो क्रोधित हो उठा और बोला, मैंने कौन सा पाप किया? एक रात्रि उसे स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनि ने कहा, तपस्या केवल बाहरी नहीं भीतरी भी होती है। जब तक अहंकार जीवित है तब तक तप अधूरा है। धीरकेतु का हृदय कांप उठा। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि सत्य यही है।
उसने विनम्र होकर क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसकी शांति लौट आई। इसी प्रकार एक नगर में एक गरीब स्त्री थी जिसका नाम गौरी था। वह प्रतिदिन शनिदेव के नाम से दीप जलाती और तिल का दान करती। उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। पति बीमार, घर निर्धन, बच्चे भूखे। फिर भी उसके मन में शिकायत नहीं थी। जब उसकी साढ़े साथी आई तो कठिनाइयाँ और बढ़ गई, परंतु उसने विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आया। उसने अन्न मांगा। उसने अपने बच्चों का हिस्सा भी उस साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, तुमने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में स्थिर सुख आएगा। कुछ ही समय में उसके पति स्वस्थ हुए और घर में समृद्धि आने लगी। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि शनिदेव केवल परीक्षा लेते हैं, परंतु भक्ति और सत्यनिष्ठा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उधर एक और लीला घटित हुई। एक पराक्रमी राजा विक्रम था जिसे अपने साहस पर अत्यधिक गर्व था। एक बार सभा में उसने कहा, मैं भाग्य को भी परास्त कर सकता हूँ। यह वचन सुनकर नवग्रहों में हलचल हुई। शनिदेव ने शांत भाव से कहा, कुछ ही दिनों में राजा के जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगे। राज्य छिन गया, धन नष्ट हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया। उसे परदेश में मजदूरी करनी पड़ी। वर्षों तक उसने कष्ट सहे। अंततः उसने समझा कि समय और कर्म से बड़ा कोई नहीं। उसने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे शनिदेव, मैं समझ गया कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तब शनिदेव प्रकट हुए और बोले, मैंने तुम्हें गिराया नहीं, केवल झुकाया है ताकि तुम सच्चे राजा बन सको। राजा को उसका राज्य लौटा दिया गया, परंतु अब वह पहले जैसा अभिमानी नहीं रहा। तीनों लोकों में शनिदेव की महिमा फैलती गई। लोग समझने लगे कि शनि शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक हैं। उनकी दृष्टि कठोर अवश्य है, परंतु अन्यायी नहीं। वे हमें हमारे ही कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। परंतु अभी एक और गूढ़ रहस्य शेष था। शनिदेव के जीवन का वह अध्याय जिसमें उन्हें अपने ही हृदय के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा। समय की धारा निरंतर बहती रही और एक ऐसा काल आया जब स्वयं शनिदेव को अपने हृदय और अपने धर्म के बीच चयन करना पड़ा। यह परीक्षा साधारण नहीं थी, क्योंकि इसमें भावनाएं भी थी और न्याय का कठोर नियम भी। कैलाश पर्वत पर एक दिन देवताओं का विशाल सभा मंडल लगा। विषय था एक महान राजा की नियति। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा था, प्रजा से प्रेम करता था, दानशील था, सत्यवादी था, परंतु उसके पूर्व जन्म के कर्मों में एक ऐसा सूक्ष्म दोष था जो अभी तक फलित नहीं हुआ था। देवगण सोच में पड़ गए, क्या इतने धर्मी राजा को दंड मिलना चाहिए? देवर्षि नारद ने कहा, न्याय तो न्याय है, यदि कर्म है तो फल भी होगा। सबकी दृष्टि शनिदेव की ओर गई। शनि गंभीर थे। उन्होंने ध्यान में उस राजा के जीवन का सूक्ष्म परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा ने पूर्व जन्म में अहंकारवश एक साधु का अपमान किया था। वही कर्म अब फल देने को तत्पर था, परंतु इस बार स्थिति भिन्न थी। वह राजा शनिदेव का परम भक्त था। प्रत्येक शनिवार को वह तेल का दीप जलाता, तिल का दान करता और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेता। शनिदेव के मन में करुणा जागी, परंतु उनका नियम स्पष्ट था, कर्म का फल अवश्य। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं पक्षपात करूं तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। न्याय में मोह नहीं हो सकता। राजा के जीवन में शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ हुई। अचानक राज्य में सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने भरसक प्रयास किया, परंतु परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। एक रात राजा मंदिर में रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु शनि, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी प्रजा को क्यों कष्ट? उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व कर्म का फल तुम्हें भोगना ही होगा।
परंतु तुम्हारी वर्तमान भक्ति और निस्वार्थ भाव के कारण मैं तुम्हारी प्रजा को सुरक्षित रखूंगा। कष्ट तुम्हें सहना होगा ताकि तुम्हारा आत्मशोधन हो सके। राजा ने सिर झुका दिया। अगले ही दिन उसने राज्य त्याग दिया और वन चला गया। वहाँ उसने कठोर तपस्या की। वर्ष बीत गए, उसका शरीर क्षीण हो गया, परंतु मन स्थिर और निर्मल हो गया। उसने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया। एक दिन आकाश से वाणी आई, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके स्वर में कठोरता नहीं, अपितु संतोष था। उन्होंने कहा, तुमने कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा राज्य पुनः स्थापित होगा और तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। राजा लौटा। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुरक्षित थी। पड़ोसी राज्य स्वयं संधि के लिए आया। राजा अब पहले से अधिक विनम्र और न्यायप्रिय था। उसने जीवन भर कभी अहंकार नहीं किया। इस घटना के बाद देवताओं ने शनिदेव की ओर देखा। इंद्र बोले, प्रभु, आप सचमुच अद्वितीय हैं। आपने दंड भी दिया और संरक्षण भी किया। शनिदेव ने उत्तर दिया, मैं दंड नहीं देता, मैं केवल संतुलन स्थापित करता हूँ। उसी समय एक और लीला घटी। एक युवक था जिसका नाम माधव था। वह अत्यंत परिश्रमी था, परंतु हर कार्य में असफल हो जाता। लोग कहते, तुम पर शनि की दशा है। वह निराश हो गया। एक दिन उसने क्रोध में आकर शनिदेव की मूर्ति पर पत्थर फेंक दिया। रात्रि में उसे स्वप्न आया। शनिदेव उसके सामने खड़े थे, परंतु उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी असफलता मेरा दंड नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। तुम अधीर हो, धैर्य सीखो। अगले दिन से माधव ने अपने जीवन को बदला। उसने नियमित साधना शुरू की, अपने कार्य में निरंतरता लाई। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। वर्षों बाद वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। उसने स्वीकार किया, यदि वे कठिन वर्ष न आते तो मैं आज ये न बन पाता। इस प्रकार शनिदेव का संदेश स्पष्ट होता गया। वे बाधा नहीं, दिशा है। वे विनाश नहीं, निर्माण है। उनकी चाल धीमी है, परंतु उनका प्रभाव स्थायी है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने स्वयं शनिदेव से पूछा, तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रबल क्यों है? शनिदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं स्वयं तप और त्याग का फल हूँ। मेरी दृष्टि मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को उजागर करती है। जो जैसा है वही प्रकट हो जाता है। माता मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, तुम सदा न्याय के प्रतीक बने रहो। समय बीतता गया। मनुष्यों ने शनिदेव को केवल भय से नहीं बल्कि समझ से देखना शुरू किया। शनिवार का व्रत, तिल का दान, शनि मंदिरों में दीपदान, यह सब केवल कष्ट दूर करने के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए होने लगा। परंतु अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि शनिदेव की महिमा केवल राजाओं और तपस्वियों तक सीमित नहीं है। वे साधारण मनुष्य के जीवन में भी उतनी ही गहराई से उतरते हैं। अगला अध्याय एक ऐसे व्यक्ति का है जो न राजा था न साधु, केवल एक साधारण मनुष्य।